कर्नाटक का भवन, मंजुनाथ बोलना हाँ, ये भी वहां देख के हाँ बोलेगा। 7-8 कर्नाटक का भवन, 9 तारीख को सुबह यहाँ से निकलेंगे। चूंकि शादियां हैं, 13 बहुत सारी बुकिंग है, बहुत सारी पर हम नहीं चाहते कोई किसी का कारण, कोई किसी का प्रोग्राम हमारे कारण से उसका अस्त व्यस्त हो। 9 को यहाँ से निकलेंगे साई संस्कृतम सदनम में। 9, 10, 11, 12 की शाम गुरु भक्ति कीर्तन भजन के नाम एक बहुत बड़ा संगीतकार बंबई से यहाँ पर आ रहा है, सिर्फ गुरु भक्ति के लिए आ रहा है। उसके भजनों में ताजगी, उसके हृदय में हनुमान जैसी भक्ति, पर नाम नहीं खोलूंगा, राहुल ने मना किया है। निवेदन कर रहा हूं 12 की शाम गुरु भक्ति सत्संग के नाम, और 13 को फिर वहां से मेरा मन, अभी हमने अपने महाराज साहब से डिस्कस की 3 दिन की प्रवचन माला। अब यदि अनेक आए दिन लोग पूछते महाराज श्री आपका रत्नत्रय कैसा है, यदि मैं पूछूं रत्नत्रय का मतलब क्या है, उसको यही नहीं पता कि रत्नत्रय का मतलब क्या है। पूछते हैं माँ जी आपका निरंतर हुआ, निरंतर क्या होता है? पता ही नहीं है। तो वो छोटी छोटी सी बातें इस 3 दिन के प्रवचन माला के माध्यम से 10 तारीख 11, 12 3 त्रिदिवसीय रत्नत्रय प्रवचन माला। सम्यक दर्शन क्या है? सरल से सरल शब्दों में सम्यक दर्शन की बात, सरल से सरल शब्दों में सम्यक ज्ञान की चर्चा, और सिर्फ 1.25 घंटे में पूरा आपका ब्रेन देव शास्त्र। अभी तक इतने लोग बैठे हुए, लिख के कह सकता हूं, डंके की चोट बोल सकता हूं, इसमें 95% लोग अभी बीत रास्ता से परिचित नहीं हैं। 95 की बात कर रहा हूं ना, उनको सम्यक दर्शन पता है। सिर्फ परिभाषाओं में पढ़ने से सम्यक दृष्टि व्यक्ति नहीं होता है। जब तक हम उसके मर्म को, रहस्य को ना जाने, ना समझें, सिर्फ पढ़ने से बुद्धि का ज्ञान बढ़ सकता है, दूसरों को हम मूर्ख बना सकते हैं। मूर्ख बनना है कि ज्ञानी? आपसे पूछ रहा हूं, मूर्ख बनना है कि ज्ञानी? ज्ञानी बोलना कितना सरल है, बनने के लिए यहां आना पड़ेगा। बन्नी इधर आओ। निवेदन कर रहा हूं, चारित्र क्या है? वो अभी कहा ना, इनके 50 साल का ज्ञान का अनुभव, 55 साल का ज्ञान का अनुभव, 35 साल की अनुभूतियां, मात्र सुबह 2 घंटे और शाम को 1.5 घंटे। यदि आपने इस शिविर को अटेंड कर लिया, जिंदगी भर याद रखोगे। और ध्यान रखना, पंडितों से पढ़ना बहुत सरल है, पर संतों से पढ़ना जिंदगी का सबसे बड़ा पुण्य का कारण है। जिनके पास तुम आधे घंटे नहीं बैठ पाते हो, 2 घंटे तक उनके वरदानी इच्छाओं में रहोगे। और जीवन जीने के हुनर, जीवन क्या है, धर्म क्या है, बीतरागता क्या है, गुरु नग्न क्यों रहते हैं, ऐसे ऐसे प्रश्नों के जवाब सिर्फ सुनेंगे नहीं, उनको देखेंगे और साथ में समझेंगे भी। बोलो महावीर भगवान की। समय पूरा हो गया, 2 बार प्रवचन समाप्त कर दिया, ये 3री बार फिर शुरू कर रहा हूं। निवेदन कर रहा हूं, 10 तारीख को अक्षय तृतीया है। पूरा देश श्वेतंबर समाज इस अक्षय तृतीया को अक्षय भंडार का दिन मानती है। और ध्यान रखना, 364 दिन साधु संतों को आहार दो, उसका एक फल। और अक्षय तृतीया के दिन 1 गिलास आहार दो, उसका एक फल। और एक तरफा अक्षय, भगवान सौभाग्य से पर्व तुम्हारे नसीब में आया। नहीं तो हम चाहते मैसूर में करके भी आ सकते थे, पर कहते ना, चीका टूटा रे बिल्ली के भाग से, सीका टूटा रे। निवेदन कर रहा हूं बेंगलुरु वालों, यदि आपको कम दिनों में ज्यादा मिल रहा है और समझदार बनिया हो तो छोड़ मत देना। पैसा जिंदगी भर कमाओगे और छोड़ के मर जाओगे, पर जो यहां से मिलेगा मरघट के आगे यही धर्म, यही सत्संग, यही व्रत, यही संकल्प, यही नियम तुम्हारे साथ मोक्ष तक तुम्हारे। हमारे महाराज साहब ने
इस उम्र में दीक्षा क्यों ली नौ पद्म सागर जी ने? बोले महाराज पूरा जीवन जी लिया, देख लिया, अब मुझे लगा अपने जीवन के उत्तरार्ध को पंच परमेष्टि भगवान के चरणों में सौंप करके अब मुझे भगवान बन के जीवन जीना है। तो स्वाध्याय का फल तो इस मंच पर सामने ही बैठा है, नजर के सामने। किसने कहा? लाल गोला। निवेदन कर रहा हूं, आप मुझे बहुत प्रेम से सुन रहे हैं और मैं भी पूरी दम लगा के बोल रहा हूं। सुबह से शाम तक का रूटीन इस प्रकार से रहेगा। आज चतुर्दशी का दिन है और आज संघ में 11-12 पिच्छियों की उपवास। सोचो, कल भी चल के आए, आज भी चले, पूरे संघ के उपवास, 11 पिच्छियों के उपवास से 4 साधु साध्वियाँ निकलेंगे चर्या के लिए। निवेदन कर रहा हूं एक बार उन तपस्वियों के लिए जोरदार चप्पाड़े मारी, और जो जाएंगे उनकी आहार की अनुमोदना के लिए जोरदार तालियां बजाओ। उनका आहार निरंतर निर्विघ्न संपन्न हो। निवेदन कर रहा था सुबह 4 बजे प्रातः दीप आराधना। 19 साल से लगातार आज तक जो आराधना कभी बंद नहीं हुई है। प्रातः दीप आराधना में भक्तंबर का महाकाव्य, रिद्धि मंत्र, कल्याण मंदिर की ध्यान रखना। आप दिन भर में 100 विधान पूजा पाठ करो और सुबह प्रसन्न सागर के संघ की दीप आराधना एक बार अटेंड करो। 100 पूजा एक तरफ और सुबह की आराधना जिसमें मात्र 2.5-3 घंटे लगते हैं। निवेदन करो सुबह 4 बजे से 6:30 बजे तक दीप आराधना, उसके बाद आचार्य भक्ति, उसके बाद फिर शिविर का समय। शिविर अपने समय से ही प्रारंभ होगा। प्रातः की आराधना आगे पीछे हो सकती है। 9:45 बजे आहार चर्या, 9:30 बजे आहार चर्या का समय, 10:30 से 2 बजे तक सामायिक स्वाध्याय, एकांत, चिंतन, मनन। 3 बजे पुनः स्वाध्याय, जहाँ भी संग रहेगा, यहाँ तो यहाँ, वहाँ तो वहाँ और वहाँ तो वहाँ। 3 से 4 स्वाध्याय, 4:15 बजे, 4 से 4:30 गुरु पूजा, 4:30 से 5:30 प्रतिक्रमण, उसके बाद 5:30 से 6:30 के बीच में सामायिक, और फिर शिविर लगेगा तो शिविर का समय प्रारंभ 7:15 से 8:30 गुरु भक्ति आरती। उसके बाद बीच उस शिविर को अपन सेट करके, कहने का मतलब है सुबह 4 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक सिर्फ 5-7 दिन की बात है बाबू। पैसा जिंदगी भर कमाओगे, पर वो कमाओ जो तुम्हारे साथ जाए अंतिम श्वास के बाद। निवेदन इतना सा ही कर रहा हूं, इतना ही का। अब सबत सुंदरो अपा, संसार में सबसे सुंदर यदि कोई चीज है तो वो है किसकी? पड़ोसी की याद। देखो तो सरस्वती माता जी को सबसे सुंदर है तो आत्मा किसकी? बोले पड़ोसी की। इनकी तो फोकट में आ गई है। निवेदन कर रहा हूं, कम समय ज़्यादा काम, और निश्चित अपन बहुत कम समय में रत्नात्रय प्रवचनमाला 10, 11, 12 तारीख को सोया हूँ। इस पदयात्रा के साथ माध्यम से संस्कृति सदनम उस भवन से निकलेंगे, सीधे जैन संघ संभवनाथ जैन भवन पहुँचेंगे। वहाँ पर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक वहीं रहेंगे। 20 को सुबह वहाँ से इस यात्रा का महाप्रयाण होगा हैदराबाद कुलचाराम पारसनाथ के लिए। मात्र तुम्हारे पास बहुत कम समय है, जिंदगी के दिन बहुत ज़्यादा हैं। निवेदन कर रहा हूँ, इतना ही कहा है, यही कह रहा हूँ। यदि परमात्मा से कभी मांगने का मौका मिले तो परमात्मा से बुद्धि मत मांगना, नसीब मांगना। यदि कभी परमात्मा से, जयराम जी, यदि परमात्मा से कभी कुछ मांगने का मौका मिले तो बुद्धि मत मांगना, परमात्मा से नसीब मांगना। हमने अच्छे बुद्धि वालों को नसीब वालों के यहाँ पानी भरते देखा है। परमात्मा से क्या मांगना? बुद्धि के नसीब। अकबर नसीब वाला था, बीरबल बुद्धिमान था, पर नसीब वालों के यहाँ उसके एक इशारे पर
वह काम करता था। तो मैं सोचता हूँ कि इन 5 दिवसीय शिविर में 8 साल से लेकर के 28 साल तक के लोग इस शिविर में भाग ले सके। उसके 4 चरण हो गए, 8 से 24 प्रथम चरण, दूसरा चरण 25 से 44, तीसरा चरण 45 से 65 और 65 की आगे रेड लाइन। सबके स्तर का, सबको सबकी तरह से वो मसाला मिलेगा, वो अनुभव में वो ज्ञान मिलेगा जिसको हम सुनेंगे, समझेंगे और जिंदगी में जीने की कोशिश प्रयास भी करेंगे। बोलो महावीर भगवान की। इन 2 पंक्तियों के साथ, जिंदगी सुबह से अब शाम हुई जाती है, वाह वाह करो। जिंदगी सुबह से अब शाम हुई जाती है, जिंदगी सुबह से अब शाम हुई जाती है। आगे तो पढ़ने दें। जिंदगी सुबह से अब शाम हुई जाती है, देखते देखते तमाम हुई जाती है। देखते समय, जब बचपन में, जब छोटे थे, बचपन में समय था पर समझ नहीं थी। यौवन में समय था, समझ आई पर समय नहीं बचा। बुढ़ापे में समय भी है, समझ भी है, अब आंखों से दिखता नहीं, कानों से सुनता नहीं, हाथ पैर चलते नहीं, व्रत नहीं, हम पलते नहीं, बैठ जाओ तो खड़े नहीं हो पाते, खड़े हो जाओ तो किसने कहा ये? एक घर घर की निवेदन कर रहा हूँ, आप बड़े प्रेम से सुन रहे हैं। वो माता चौके वाली माता जी का इंतजार कर रहे हैं, उनके ये आयतों को समय हो रहा है। ऊटा मारी आयता, दोनों हाथों को जोड़ी। जिन वाणी की ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। हे जिन वाणी भारती तोय जपहूँ दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सो